प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर 2.2 क्लास 9 बहुपद। इसको हम कंप्लीट करेंगे एक वीडियो के अंदर और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका एक बहुपद है। क्या है बहुपद? ये जो आपको दिया हुआ ये आपका बहुपद है। इसी पर आपको x बराबर एक बार 0 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है और एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुपद कितना है, बहुपद को नोट करेंगे। 5x - 4x² प्लस कितना लिखा है, 3 लिखा है। देखो यहाँ मान कितना रखना है, x बराबर 0, x बराबर 0 रखना है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो चलो रख देते हैं 5। अब देखो कोई निशान इन दोनों के बीच में नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है। x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। x की जगह 0 रख देंगे। माइनस तो माइनस कर देंगे, 4 तो 4 कर देंगे। यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है। x की जगह 0 रख के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 3। देखो ये कितना, 5 गुणे 0, 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, -4 गुणे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3। ये भी 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा, 3। यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे बना के आप कर लीजिएगा। ठीक है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। मतलब हम यहाँ पे क्या मान रख रहे हैं, x का मान, जहाँ पर x होना चाहिए वहाँ पे 0 रख रहे हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और इसकी PDF कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, बहुपद पहले नोट करेंगे। 5x 4x² प्लस का 3। अब क्या मान रखना है, x की जगह रखना है, तो px बराबर क्या रखना है, -1। यानी इसके पूरे की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, -1 रख देना। चलो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे -1। ठीक है, 4 गुणे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 करना 5, लेकिन माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर है तो माइनस बाहर हो जाएगा। -4 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो -1 गुणे -1 तो माइनस माइनस कर जाएगा, 1 करना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 1। और ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका -5 हो जाएगा। यहाँ बराबर का निशान लगाते रहेंगे। ये किसके बराबर में आ रहा है, px के बराबर में आ रहा है। किसके बराबर में आ रहा है, p कितना मान रखना है, -1। तो यहाँ पे -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा, -9। और ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा तो px का मान कितना आ जाएगा, यानी p -1 का जो मान आ जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो -6 बचे। कितना आ जाएगा, -6 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे px के बराबर ये, देखो ये जो बहुपद लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, px बराबर जो भी बहुपद है, x², 3x, 5 जो भी है, तो x का मान है। तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 कर देंगे, तभी यहाँ पे 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, ये केवल एग्जाम्पल था, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यानी x की जगह क्या रख रहे हैं, -1। तो -1 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। -5 4 9, 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा माइनस का। सवाल नंबर 3, तो यहीं पे रखेंगे 5x। देखो ये px के बराबर है, किसके बराबर है, px के बराबर है। 5x - 4x² प्लस कितना लिखा है, 3 लिखा है। चलो रखते हैं। तो x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे 2 रख देंगे। x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रख देंगे बराबर। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2, -4 गुणे 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, 4, 2 दूनी कितना होता है, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13। और 13 - 16 कितना हो जाएगा, -3। यानी यहाँ से कितना मान आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 क्यों आया, देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे। और ये माइनस होगा 16। देखो जब नंबर बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है निशान उसी का लेंगे। तो ये माइनस वाला बड़ा है, तो इसका मतलब निशान किसका आएगा, -3 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा P2, P ब्रैकेट के अंदर 2, यानी x का जो मान आ जाएगा यहाँ से, मतलब आंसर आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, यहाँ से देखो अगर आप ऐसे भी करना चाहें स्पीड में, देखो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ 10 और 3 13 और -16 यानी -3। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर
2। दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए, अब देखो यहाँ पे 3 मान रखने हैं, पी एक्स की जगह 0, फिर 1 और 2, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 मान रखने हैं आपको सारे समीकरणों के ऊपर। चलो हम लोग पहले सवाल से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन मान रख, देखो पहले पी 0 रखेंगे, पी का मान क्या रखेंगे 0, तो इसका मतलब हर जगह 0 हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ y के ऊपर y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा, देखो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई ये तो खत्म, ये 1 बच जाएगा, तो यानी p 0 का मान रखने पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला p 1 रखेंगे, जब p का मान 1 रखेंगे, देखो 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना, देखो y स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 में 1 जाएगा 0, यानी 1 आएगा। यानी जब हमने मान रखा इसका, यानी जब हमने इसका मान कितना रखा, यानी जब हमने इसका मान x का रखा 1, यानी इसका y का, जब हमने y का मान रख दिया 1, तो आंसर कितना आएगा आपका p1। जब हमने 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा। अब एक मान और बचा आपका p2, क्या मान बचा p2, 2 रखेंगे किसमें, इसी में तो रखेंगे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, इसी में तो रखना है, इसी में रखना है, चलो रखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पूरा पी वाई है, क्या है पी वाई। अब देखो y स्क्वायर कितना, 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखना है ना, माइनस 2 रख देंगे, क्या रख देंगे 2, ये प्लस कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, यानी जो पी यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो 3 उत्तर निकले, पहला ये, ठीक, दूसरा आपका ये, और तीसरा आपका मान निकला ये वाला, ठीक है, ठीक, दूसरा मान आपका निकला ये, ठीक है। तो 3 बार हमने मान रखा तो 3 उत्तर निकलेंगे। एक ही समीकरण में आपको 0 रखना है, 1 रखना है, यहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ पे हमने 1 रखा, और यहाँ पे हमने कितना रखा 2 रखा। तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल को स्पीड में करेंगे थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ पे 0 रखेंगे, जब यहाँ पे 0 रखोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखो p 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ये 2 गुणे 0 0 ही हो जाएगा, 0 2, यानी p 0 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 ही हो जाएगा, 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। 0 ऐसा नंबर है जिसके साथ किसी भी नंबर का आप गुणा कराओगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 है ही है। 2 गुणे 0, भाई 0 का स्क्वायर भी 0, 2 गुणे 0 0, और ये भी आपका 0, तो पूरा 0, ठीक है। ये इससे पूरा इतना 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचा कितना, केवल 2 बचेगा, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। सवाल इसमें अगला करेंगे p1, इसमें क्या मान रखेंगे, p की जगह मतलब पॉलिनोमियल 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रख देंगे, तो 2 रखेंगे, प्लस t की जगह कितना रखना है 1 रखना, तो 1 रख देंगे, प्लस 2, t की जगह कितना रखना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस t की जगह 1 रखना, तो 1 का फिर कर देंगे पावर 3, पावर कितना कर देंगे 3, 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 गुणे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1, 1 की पावर कितना भी करो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे, जोड़ देंगे इसको, 2 4 5, 5 में 1 जाए कितना बचेगा 4, यानी अगर आप p पॉलिनोमियल 1 रखोगे तो मान कितना आएगा, देखो या ऐसे कर सकते हैं, 1 से काट भी सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो 2 4 5, 2 3 5, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 2 उत्तर आपको प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा उत्तर कहाँ से प्राप्त होगा, यानी इसके मान क्या रखना है 2 रखना है, तो चलो हम लोग 2 रख देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे, या फिर थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। चलो रखते हैं, मान कितना रखना है, मान जो आपका पी वाई है क्या है पीटी है, क्या है पीटी। देखो ये अचर का नाम होता है, जो यहाँ पे चर यूज हुआ है, जो यहाँ पे चर यूज हुआ उसका नाम है, अचर नहीं चर, ठीक है। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर कितना है 3, टी की पावर कितना है 3, चलो रख देते हैं टी की पावर, टी की जगह 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 चिपका दो, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गुणे टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस तो ये हो जाएगा 2 और 2
स्क्वायर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। या फिर इसे कर लेंगे, देखो अगर एकदम बेसिक से समझाएं कि आपको एकदम समझ में ही नहीं आएगा तो एक काम करते हैं 2 को 2 लिख लेते हैं, इस 2 को भी 2 लिख लेते हैं, प्लस इस 2 को 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 यानी 4, ये माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 6 नहीं आएगा 8 आएगा। ठीक, कुछ बच्चे इसे गुणा करते हैं 2 3 6 नहीं, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 और फिर गुणा करना है 2 से, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये समझना होगा, क्लास 9th में आ चुके हो ना, तो समझो बेटा समझो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, देखो यहाँ से 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा 8, ये 8 से 8 कट जाएगा, 2 2 4, यानी अगर आप P2 मान रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखो ये मच्छर लोग, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4 मान है, मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ सब जगह बराबर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 उत्तर निकल कर आपके आएंगे, 3 उत्तर निकल कर आएंगे। ठीक है, कौन कौन, एक ये कहाँ चला गया, एक ये, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 4। ठीक है, 2 बार आ जाएगा 4 और 1 बार आ जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर ये तो आसान है, बहुत आसान है। हाँ, इस पे 0 रखेंगे तो क्या रखेंगे, P 0 कर देंगे तो हो जाएगा मान, एक काम करते हैं इसको थोड़ा इधर लिखते हैं वरना जगह फिर कम पड़ जाएगी, है ना। चलो यहाँ करते हैं, P x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर कितना हो जाएगा 3, यानी P 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 कुछ भी पावर करो 0 ही उत्तर आएगा, यानी एक उत्तर आपका ये आ गया। ठीक, इसमें दूसरा रखेंगे तो P का मान कितना रखेंगे 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो 1 रखोगे, जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो यानी P1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 का कितना भी बार गुणा करो, 3 बार गुणा करो, 1 का नाम 1 और 1 गुणे 1 फिर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कितना मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी करो उत्तर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, ये दूसरा उत्तर आ गया आपका। ठीक है, तीसरा उत्तर, तीसरा क्या है, समीकरण पहले लिख लेंगे, Px बराबर x की पावर 3, यहाँ क्या रखना है Px की जगह क्या रखना 2, तो 2 रख देंगे, क्या रख देंगे 2, x की पावर 3, इसका मतलब 2 रखना, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 आ जाएगा, तो यानी जो P2 का मान आ जाएगा, यानी 2 रखने पर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 रखने पर मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 3 मान निकलेंगे, पहला 0, उसके बाद 1 और उसके बाद 8। ठीक है, इसी तरह आपको लगाना, देखो जितना आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को कई बार लिखोगे देखोगे, वो तो ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बार बार टिकी रहेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आपको समझ में आएगा। यहाँ भी वैसे ही करना है, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इसका हल कर लो, पहले गुणा कर लो इसका इन दोनों में, ठीक है, फिर इसका इन दोनों में, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मान रखो, आपकी मर्जी। तो आप बताओ क्या करें, डायरेक्ट मान रखते हैं। ठीक है, फर्जी काम नहीं करेंगे। ठीक है, पहले 3 ऐसे बना लेते हैं, एक जगह, ठीक, 3 जगह। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे Px बराबर क्या है, x प्लस x माइनस 1 x प्लस 1, यही तो है। आपको हाँ जी सर यही है। यहाँ मान के रखना है 0, यानी जहाँ पर x है वहाँ पे 0 रख देंगे, जहाँ पे x वहाँ पे 0, जहाँ पे x वहाँ पे 0, जहाँ पे x वहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा, -1, 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा गुणा है, कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है, और 0 में 1 जुड़ेगा तब भी कितना होगा 1 होगा, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 और माइनस लग जाएगा, यानी अगर P का मान आप 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आगे लगाएंगे इसको, P की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि देखो पहले बोला ना 0 रखो फिर 1 रखो फिर 2 रखो। P का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बहुपद। ठीक है, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, देखो 1 जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे, 1 ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा, 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 1, जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे और फिर प्लस हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, गुणा 2। अब 0 से कोई भी गुणा हो जाएगा तो शहीद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो चोट उसे ही लगेगी जो 0 से पंगा लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद अगला पहले सवाल लिख लेते हैं, Px बराबर क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, चलो करते हैं, यहाँ पे क्या रख देंगे मान 2 रखेंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 माइनस का 1 गुणे 2 प्लस 1, यही तो होगा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, यानी P2 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 उत्तर निकले कि नहीं आपके, 3 उत्तर निकले आपके ना, 3 उत्तर। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला -1, दूसरा आपका 0 और तीसरा आपका कितना निकला 3 निकला।
ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो लिखो सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित संगत बहुपद के शून्यक है। देखो शून्यक होने का मतलब क्या है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 8, आपसे पूछते हैं 8 को हम 2 से भाग करें तो कितना आएगा। आप कहोगे सर भाग करोगे तो 8 पूरी तरह कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, यानी अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना आएगा सर 0। शेषफल कितना आएगा 0। अच्छा देखो करके दिखाए क्या, ये भी नहीं आता। 2 चौके 8, 8 में से 8 गया 0, शेषफल इसी को तो कहते हैं, यानी शेषफल कितना है 0। यानी अगर शून्यक होगा तो क्या आएगा, मान 0 आना चाहिए। शून्यक होगा तो मान क्या आना चाहिए 0, ये बात आप याद रखें। अगर शून्यक होगा तो मान 0 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं करते हैं सवाल। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर ये मान इसका है, देखो अगर ये जो x का मान इन्होंने दिया है ये मान इसका है तो इस मान को इस बहुपद के ऊपर रखने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक, करते हैं इसको। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे एक माइनस का 1/3, तो रख देंगे p, x की जगह क्या रख रहे हैं माइनस का 1/3 रखेंगे बराबर माइनस का 1/3। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, माइनस का 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह रखेंगे माइनस का 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो p का मान -1/3 रखने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है। जब भी 0 आ जाएगा, जब भी मान रखने पर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि शून्यक है। क्या लिख देंगे, शून्यक है, शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जब भी इस मान को x का मान समीकरण में रखने पर वैल्यू 0 आएगी तब लिखेंगे शून्यक है। अगर वैल्यू 8 आएगी 10 आएगी कुछ भी आएगी, 0 के अलावा माइनस में है कुछ भी आए, ठीक है, तो कैसा होगा शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को किसी नंबर से अगर भाग करते हैं, देखो ये बीजगणित है, यहाँ पे आपको हम ऐसा बता रहे हैं नंबर अंकगणित से अगर हम समझाना चाहें आपको, तो अगर कोई नंबर को पूरी तरह भाग कर देगा शेषफल कितना आएगा 0। बस वही कहानी यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर भाग कर देगा तो 0 आएगा, भाग नहीं करेगा तो 0, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आएगा। सवाल नंबर 2 चलो करते हैं। x का मान कितना रखना है, चलो सवाल लिख ले, क्या सवाल क्या लिखे, चलो लिख लेते हैं 5x माइनस का पाई। ठीक, तो x का मान कितना रखना है 4/5, तो रख देते हैं p। x का मान कितना रख देंगे 4/5 रख देंगे बराबर, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे x की जगह रख देंगे 4/5 माइनस पाई का मान कितना होता है शायद 22/7 होता है, शायद ना, याद कर लो, सब याद रहना चाहिए। पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, अच्छा एक मान और भी होता है पाई का, पाई बराबर 3.1415, इस तरह आगे चलता जाता है। बस आप पाई बराबर ये याद रख लें 3.14, यही काफ़ी, आगे मत याद रखो, 15 मत याद रखो। ठीक है, ये मान दोनों याद रखो, ये ज़्यादा जरूरी दोनों है, जरूरी दोनों है, लेकिन यूज ज़्यादा ये वाला होता है और कम ये वाला, लेकिन हाई स्कूल में आपको दोनों का मान जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और पाई का मान 22/7 भी होता है, 22/7। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 चौक कितना होता है 20, 20 बटे कितना होता है 5, 20 बटे कितना होता है 5 माइनस 22 बटे कितना होता है 7। अच्छा बताओ क्या मान 0 आ सकता है भाई, सेम नंबर से सेम नंबर घटता है तभी तो 0 आता है। देखो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, अगर इसको हम हल भी कर लें, चलो हल कर लेते हैं, तो इसको इधर गुणा करेंगे, थोड़ा सा भी छोटा करना पड़ेगा। ठीक, चलो करते हैं इसको हल। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 चौक 20/5। अच्छा 20/5 इसे काट भी सकते हैं ना, 5 × 5, 5 चौक 20। अच्छा 5 से 5 तो पहले ही कट रहा था, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो 5 से 5 पहले ही कट रहा था, तो 4 में से घटेगा। अच्छा यही यूज कर लें क्या, नहीं चलो 22/7 ही यूज करते हैं। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 7। चलो ठीक है, तो 22 में से जाएगा, वो 28 में जाएगा 22, तो कितना बचेगा
पी का मान कितना रख रहे हैं 455, 4/5 रखने पर 22 में जाएगा, 28 में जाएगा 22, तो कितना बचेगा 6, 6/7। क्या ये जीरो है? नहीं, तो शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिए, उत्तर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर देखो, यहाँ पे दो वैल्यू आपको दी गई हैं, दो वैल्यू दी गई है, पहला x बराबर 1, दूसरा -1। कामा का मतलब है कि x की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। ठीक है, नहीं समझो कुछ और है। ठीक है, चलो रखते हैं, तो दो पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट ये यहाँ कर लेते हैं, तो px बराबर x² -1, पहले रख देते हैं +1 रखते हैं। ठीक है, तो p की जगह रख देंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 - 1, तो ये शून्यक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा शून्यक है। तो यहाँ पे चाहे तो अच्छे से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये x² -1 का x बराबर 1 एक शून्यक है, एक शून्यक है। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ लिख सकते हैं शून्यक है बराबर कितना जाएगा 0, तो P1 बराबर कितना जाएगा 0, मतलब ये क्या 0 आ गया, इसका मतलब क्या लिख देंगे शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। आगे करते हैं ये वाला, px बराबर कितना हो जाएगा x² -1, x² -1, चलो करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे -1 रख देंगे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे और फिर -1 करेंगे, तो -1 देखो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1, तो ये माइनस कट जाता है, तो एक ही आता है। कितना आएगा बच्चा? एक ही आता है। ठीक है, क्या आएगा? एक ही आता है। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो p -1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस का 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें करने। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। पहला देखो x का मान -1 रखना है और दूसरा क्या रखना है 2 रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, लाइन नहीं खींचते हैं, कोई डॉक्टर थोड़ी बताया। चलो px बराबर x+1, अगला क्या है x+2। ठीक, अब देखो यहाँ -1 रख देंगे, p की जगह क्या रखना है, मतलब x की जगह 1 रखना है, तो -1 + 1। अच्छा देखो भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 ही आने वाला है, -1 + 2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, गुणे ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। देखो प्लस वाला संख्या बड़ा है तो निशान किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो 1 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0, यानी p का मान जब -1, यानी पूरे पॉलिनोमियल में जब हम x का मान -1 रखेंगे तो शून्यक है। तो क्या हो जाएगा? शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक, शून्यक है, शून्यक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा करते हैं, px बराबर x+1 और x - 2, यही तो है। अच्छा आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, x का मान कितना रखना है? 2 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे p2, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1, ये वाला नहीं है क्या? अच्छा ये वाला भी है। अच्छा 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, ये पूरा 2 में से 0, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 0, यानी p का मान 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? शून्यक है, शून्यक है। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के, सवाल नंबर 3। x का मान क्या रखना है 0, अरे ये तो हाई है, ये तो हाई है, यहाँ पे 0 रखना है, तो 0 रखोगे तो सब सही भी हो जाएगा 0, तो शून्यक है, p0 बराबर 0, तो क्या लिखेंगे? शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 6। ठीक है, देखो यहाँ ये सवाल थोड़ा बढ़िया माइनस है। ठीक है, आपको सवाल पूरी तरह दिखाई पड़ रहा होगा। x की जगह रखना है माइनस का m/l, m/l रखना है, तो चलो रखते हैं। पहले सवाल एक बार लिख लेते हैं, तो px बराबर lm l प्लस, अच्छा lx है, lx + m है। यहाँ पे जो मान रखना है x का कितना रखना है -m/l रखना है, m/ कितना रखना है l, m/l रखना है। चलो रखते हैं। ठीक, तो रख देंगे, ये माइनस है आगे। ठीक है, चलो करते हैं, l है तो
एल है तो एल रह जाएगा, क्योंकि हमें मान किसका रखना है, एक्स की जगह रखना है ना, एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का एम बटे एल। ठीक है, चलो एल हो जाएगा गुणे एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का एम बटे एल, माइनस का एम बटे एल रख लेंगे और प्लस ये हो जाएगा एम, ये वाला एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एम है तो एम लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये एम है तो एम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एम में से एम जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। ये किसका मान आ जाएगा, पी माइनस एम बटे एल का मान आ जाएगा, पी माइनस एम बटे एल का। तो बताओ शून्यांक है, आपको हाँ जी सर दौड़ता हुआ शून्यांक है, शून्यांक है, शून्यांक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 करेंगे। एक्स के दो मान रखना है, पहला रखना है -1/√3, दूसरा रखना है 2/√3। चलो करते हैं सवाल नंबर 1 से, मतलब पहला वाला मान रखते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या लिखा है, 3x² माइनस का 1, इसमें क्या रखना है, पहला मान रखेंगे -1/√3, तो रख देंगे -1/√3। ठीक है, यही मान है, हाँ यही मान है। 3 गुणे एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/√3, इसका करेंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये माइनस कितना है 1। ठीक है, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा। अच्छा देखो गुणे -1 करोगे तो -1 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन √3 को अगर 2 बार गुणा करोगे, √3 का जब स्क्वायर करते हो ना तो इससे कट जाता है, चाहे ऐसे समझ लो चाहे समझ लो ऐसे, √3 का स्क्वायर, इसका मतलब √3 2 बार लिखा है, तो √3 गुणे √3, ये एक ही चादर में दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ से 1 3 बाहर आ जाता है, चाहे ऐसे समझ लो। ठीक है, दोनों तरीका आपके पास हैं। ठीक है, चाहे समझ लो कि ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, चाहे ये समझो, चाहे इसको 2 बार लिखो फिर गुणा करो, यहाँ पे √9 लिखने के बाद भी 3 ही बाहर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं, एक एक चीज़ें समझा कर काम हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग कहेंगे माइनस कहाँ गया, तो देखो -1 गुणे -1 तो ये कट जाता है, तो 1 बचता है सीधा। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 है और ये माइनस का 1 है, ये 1 है और ये क्या है, माइनस का 1 है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ 1 बचा, 1 गुणे 1 कितना होता है 1, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कितना आ गया 0। यानी जब p का मान हमने रखा -1/√3 तब भी कितना आ रहा है, 0 आ गया, इसका मतलब शून्यक है। चलो इसको देखते हैं, px बराबर क्या लिखा है, 3x² माइनस का 1, यही तो है, आपको यही है। चलो रखते हैं मान, px की जगह रख रहे हैं हम कि ये वाला मान, दूसरा वाला 2/√3 बराबर, तो 3 गुणे 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे 3 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का भी बताया 3 ही होता है, 3 ही होता है, माइनस कितना हो जाएगा 1, ये इसे कट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो यानी p का मान अगर आप 2/√3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो शून्यक है, देखो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये वाले में क्या लिख देंगे, शून्यक है, यहाँ लिख देंगे शून्यक है, शून्यक है, यहाँ लिख देंगे शून्यक नहीं है, क्या लिख देंगे, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, 2 दूनी 4, 3, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 3 बचेगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला यानी 8वां, यहाँ पर एक ही मान रखना, चलो रख देते हैं, px बराबर लिखा है 2x प्लस का 1। चलो मान रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रख देना है, 1/2, x की जगह पे 1/2 रख देना। चलो रखते हैं, तो 2 गुणे x की जगह 1/2 रखेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और प्लस हो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शून्यक नहीं है, 2 आ रहा है ना मान निकल कर, देखो ध्यान से कितना मान आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक, देखो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अन्ना में 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आगे है कि नहीं है, खत्म।
अच्छा आगे ये आपको देखो निकालना, लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको शून्यांक निकालना है। देखो शून्यांक कब होगा, जब यहाँ पे जीरो आ जाए, जब शेष जीरो आता है तभी होता है शून्यांक। शून्यांक होता है ना, जब शेष जीरो आता है तभी तो निकलता है। जब शेष जीरो आता है इसका मतलब क्या है कि शून्यांक है। शून्यांक है के लिए क्या होना चाहिए, शेष आना चाहिए जीरो। तो चलो सब में मान रख देंगे जीरो और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे px क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। क्यों, क्योंकि जब जीरो रखेंगे तभी इसका मान आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x + 5 बराबर जीरो रखेंगे। क्या करेंगे, x + 5 बराबर जीरो। क्यों, देखो ध्यान समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल के बराबर हम जीरो ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि बोला प्रत्येक स्थिति में का मतलब होता है आपको निकालना है कि इसको भाग करे तो जीरो आए, इसको आप भाग करो तो जीरो आए। इसका मतलब है कि इस बहुपद के बराबर जीरो रखना है। समझ में आ रहा है ना, बहुपद के बराबर में जीरो रखना है। क्यों, क्योंकि बोला प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक स्थिति में बहुपद को काटने वाला होना चाहिए, मतलब उससे विभाजित हो जाए, उससे पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के बराबर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5। अब अच्छा देखो, अब ये -5 जब आप इसमें रखोगे तो हमेशा 100% कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। इसीलिए कभी भी हम जब पॉलिनोमियल लेते हैं यानी बहुपद लेते हैं तो जब बोलेगा प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर में जीरो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जीरो। बहुपद के बराबर में जीरो लेना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2। तो यहाँ भी px बराबर क्या ले लेंगे, हम जीरो ले लेंगे। इसका मतलब पूरे के बराबर में जीरो। तो x - 5 बराबर जीरो ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, अब जब आप देखो पहले वाले सवाल का जस्ट उल्टा सवाल है ये वाला, मतलब जिस इससे एक दो ये वाला सवाल इन वाले सवालों से उल्टा है, इन वाले सवालों से इन वाले सवाल तो वही है। ये जो ये सवाल बता रहे थे इसमें आपको शून्य बताना था कि है कि नहीं, जीरो रख के। अब आपको बताना है कि शून्य निकालो। तो आप जब शून्य निकालेंगे तो आपको यही करना होगा कि बराबर में जीरो लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कहेंगे उत्तर की जांच करना है तो इसका मतलब है कि ये 5 जो मान है इस पर रखोगे, देखो 5 - 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक स्थिति में हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग बढ़ेंगे अगले, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3। तो px बराबर जीरो ले लेंगे, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के बराबर में जीरो ले लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 5 बराबर जीरो। तो 2x ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जब आप ये -5/2 यहाँ रखोगे x की जगह पे तो ये पूरा जीरो आएगा। चेक करा दें क्या, चलो चेक कराते हैं। चलो रखते हैं जीरो, जहाँ पे x है वहाँ पे -5/2। तो 2 गुणे -5/2। क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे ये और प्लस कर देंगे 5। देखो ये 5 2 से 2 कट जाएगा, ये -5 और ये +5 जीरो दे रहा है ना आपको हाँ जी सर दे रहा है। इसका मतलब उत्तर हमारा क्या है, सही है। बहरहाल आपको उतना ही निकालना था, ये सब नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और सवाल नंबर है, दोबारा वही कॉपी है क्या, सवाल नंबर 4। अच्छा, 3 के बाद 4 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बन गया था। तो px बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x - 2 बराबर जीरो। तो 3x बराबर के प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। भाई ये माइनस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, प्लस का 2/3। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 5। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, px बराबर क्या रख देंगे, जीरो। यानी पूरा इस पॉलिनोमियल के बराबर जीरो ले लेंगे। तो 3x बराबर जीरो, तो x का मान कितना जाएगा, जीरो। x का मान कितना जाएगा, जीरो। यही इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पे चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a का मान जीरो नहीं ले सकते। तो a का हम कहाँ ले ही रहे हैं, हम तो px बराबर जीरो रख रहे हैं ना, px बराबर जीरो रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ax बराबर जीरो हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये a उधर जाएगा तो 0/a हो जाएगा। 0/a, देखो गुणा से भाग हो या जीरो से, चाहे आप गुणा करो या भाग करो, गुणा करोगे तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन किसी नंबर से अगर जीरो को भाग करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो x का मान कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया।
मतलब देखो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सेम समझना है। फिलहाल जान लो इसका मतलब होता है ए नॉट इक्वल टू का मतलब होता है जैसे ऐसे लिखा ना ए बराबर 0, तो इसका मतलब है कि बराबर 0 है। अगर ऐसे काट दिया तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। बस इतना ही फर्क, बस इतना ही अंतर है दोनों में। ऐसे मिटर जाता है, मिटर जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 7। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, यही सवाल है ना आपका। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे लिखा सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको तो बस पी एक्स बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। हमें पूरे पॉलिनोमियल के ही बराबर में क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या रखेंगे, 0। देखो ये जब उधर जाएगा तो प्लस का डी है, उधर जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। तो सी एक्स बराबर माइनस का डी हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी बटे सी, माइनस का डी बटे सी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शायद ये लास्ट सवाल है, हाँ लास्ट सवाल है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, अगर आपको इसकी सबकी PDF चाहिए तो 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68, इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, हाय मुझे क्लास 9th की PDF वाला कोर्स चाहिए। ठीक है, देखो PDF मतलब आपको हर तरह के PDF मिलेगी बेहतरीन, मतलब सारे सब्जेक्टों की बेहतरीन PDF पाने के लिए आपको केवल 49 रुपीज़ देना है, एक बार देना है पूरे साल में। ठीक है, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, GROUP, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके अंदर आपको इतनी बेहतरीन PDF मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इसके अंदर गणित की संपूर्ण PDF जो हम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे PDF है ऐसे ही पूरा डाल देंगे बिना कुछ किए। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको रिवीजन करने के लिए सारे चैप्टर ऐसे मोबाइल से सरकाते हुए देखते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो सारी PDF आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, क्या करेंगे, हाय लिखेंगे, PDF वाला कोर्स चाहिए, तो आपको एक QR दिया जाएगा। ठीक है, QR दिया जाएगा, QR पे आप 49 रुपये पेमेंट करेंगे। कितना करेंगे, 49 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दोबारा फिर इसी भेजेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। ठीक है।